Hello students, good morning all of you. My name is Aditya, your maths teacher. Welcome to online class of Trinity Convent Higher Secondary School, Sivri Narayan. So today we are going to read chapter number 5, class 4th, जिसमें chapter number 4 में दिया गया है the way the world looks, जिसका मतलब होता है दुनिया की कुछ चीज़ें ऐसी दिखती थी है। देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स की दिखाई देती हैं। उसे सामने से देखने पर वो अलग तरह की दिखाई देती है और उसे ऊपर से देखने पर भी अलग तरह की दिखाई देती है, साइड से देखने पर। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखने पर वे हमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है गप्पूस एयर जर्नी, गप्पू की हवाई यात्रा। तो आगे पढ़ते हैं। गप्पू वाज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। ठीक है, गप्पू कौन था? एक छोटा सा बहादुर चूहा था। ब्रेव मतलब क्या होता है? प्लेइंग विथ अ ह्यूज गैस बलून। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। ठीक है। द बलून वेंट अप एंड टच्ड द रूफ। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये गुब्बारा है जो क्या है, कमरे की छत से जाकर ऊपर क्या हो गया? टकरा गया। फिर यहाँ पर दिया है गप्पू वाज थ्रिल्ड, he got an idea। ठीक है, तो क्या हुआ? गप्पू खुशी से झूम गया जब वह गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जाकर वह क्या हो गया? टकरा गया। तो गप्पू खुशी से झूम गया। तभी उसे क्या सूझा? कुछ आइडिया। ठीक है, कुछ आइडिया सूझा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, when he children went to school, जब बच्चे स्कूल चले गए, गप्पू climbed up the string of the balloon। तो देखो, जब अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। ठीक है, गुब्बारे के धागे से क्या किया? वो ऊपर चढ़ गया। He could see the blades of the fan from above। अब वह ऊपर से पंखे की पंखुड़ियाँ देख सकता था। देखिए, वह जो गुब्बारा है वो छत में जाकर टकरा गया, जिससे क्या गया? गप्पू उसमें चढ़ गया और उसने क्या देखा? पंखे की पंखुड़ियों को ऊपर से देखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। पंखा नीचे से कैसा दिखता है, बनाकर देखो। फिर दिया है गप्पू लुक्ड डाउन, ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल विद बुक्स on it and the other table with a bottle, a jug, fruits etc etc। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखाई दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ ड्रॉ बने हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बिस्तर दिखाई दिया उसे, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कुर्सी दिखाई दी। ये देखिए यहाँ पर क्या है? चेयर है ना, कुर्सी है। उसके बाद फिर एक मेज किताबों से भरी हुई, देखिए यहाँ पर एक मेज किताबों से भरी हुई, जो ये वाला है ना, ये यहाँ पर। ठीक है, ये वाला क्या है? मेज किताबों से भरी हुई दिखाई दी। उसके बाद बोल रहे हैं इसमें, और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे। ठीक है, ये वाला जो है ये, ठीक है, इसमें जग, फ्रूट्स वगैरह क्या है इसमें रखा हुआ है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, लुक फॉर दिस थिंग्स इन द फोटो। चित्र में इन चीज़ों को पहचानो, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज कांट इवन सी, इट इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द जग। ये बुद्धू चिंकी, देखिए यहाँ पर कौन बोल रहा है इसको? जो गप्पू है ना, गप्पू जो है वो बोल रहा है। ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही होगी, देख भी नहीं सकती कि वह जग के ऊपर रखा है। देखो, ये गप्पू जो है ऊपर में था, इसलिए क्या कर रहा था? वो उसे देख पा रहा था, लेकिन चिंकी जो है वो नीचे में थी, इसलिए नहीं देख पा रही थी। ठीक है,
उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 53। ठीक है, पेज नंबर 53 में दिया गया है, कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नजर आ गया जबकि चिंकी उसे नहीं देख पा रही थी, है ना। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जो गप्पू है वह ऊपर में चढ़ा हुआ टॉप में, इसलिए उसे वो सारी चीजें दिख रही है, लेकिन चिंकी नीचे में है, इसलिए उसे वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। तभी जोर से हवा चली। ठीक है, तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा, देखिए यहाँ पर गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। ठीक है, बहुत जोर की हवाई और जो गुब्बारा जो टॉप में छत पर टकरा कर रुका हुआ था वह क्या हुआ, वो कमरे से बाहर उड़ गया। ठीक है, उसके बाद दिया है, flew up and गप्पू started going up in the sky। जो गप्पू है वह उसके धागे के सहारे उस पर चढ़ा हुआ था, है ना, गुब्बारे में। तो जैसे ही गुब्बारा कमरे के बाहर उड़ने लगा, तो जैसे तो गुब्बारा उड़ने की, है ना, जैसे जैसे गुब्बारा उड़ने लगा वैसे ही गप्पू भी क्या करने लगा, उसके साथ आसमान में उड़ने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एज ही लुक्ड डाउन ही कुड सी हिज हाउस। जब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नजर आया, है ना। उसके बाद देखिए, एज ही, हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग अराउंड हिज हाउस द पार्क। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया उसे घर के आसपास की चीजें भी क्या करने लगी, दिखाई देने लगी। ठीक है, फिर यह है, एज ही लुक्ड डाउन ही कुड सी हिज हाउस, है ना, उसने अपने घर को देखा। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप and Suhasini's house with the big water tank on its roof। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उठता गया उसके घर के आसपास की चीज़ें उसे दिखने लगी, जैसे पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर, जिसकी छत पर क्या थी, बड़ी पानी की टंकी रखी थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें दिया गया है, Who is that on the railway track? It is that fat cat Monty। Ha ha ha, from here it looks like a big white mouse। देखिए, ये रेल की पटरी पर जो गप्पू है ना, वह सोच रहा है कि ये रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है, कहीं मोटी बिल्ली मोंटी तो नहीं। फिर वो हंसता है, फिर कहता है, यहाँ से तो ये एक बड़े सफ़ेद चूहे जैसे नजर आ रही है ना, वो ऊपर में है तो ऊपर से उसे वो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। फिर वह सोचता है, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। यह गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत रोज यहीं जाता है। कौन सोच रहा है, ये गप्पू। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर, यम्मी। अरे यहाँ मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था, है ना, और वो खुश हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज। ठीक है, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 में दिया गया है, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबोव, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंच, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडोज एक्सेट्रा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, उसका चित्र बनाने की कोशिश करो और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड और डोर, दरवाजे, है ना, विंडो मतलब खिड़कियाँ आदि भी उसमें क्या करना है, आपको बनाना है। उसके बाद देखिए दिया गया नेक्स्ट पैराग्राफ, द बलून वेंट अप एंड अप, गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज, नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउस, स्ट्रीट्स, रोड एंड हाउस, रोड एंड बस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि गुब्बारा ऊपर की ओर क्या क्या करता रहा, वो बढ़ता चला गया और
छोटा गप्पू जो है वो हैरान होकर क्या करने लगा, सोच रहा था, ठीक है, हैरान होकर सोचता रहे, वह सोच रहा था कि यह दुनिया कितनी बड़ी है। अब उससे बहुत सारे घर दिखे, जैसे जैसे वो ऊपर उठता गया उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी, बहुत सारे घर दिखाई दिए, है ना, गलियाँ, सड़कें, बहुत सारी गाड़ियाँ, बस उसको दिखाई देने लगी। फिर देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, वाओ इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। वह कहता है अरे क्या यह रेलगाड़ी है, यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसे लग रही है। फिर वह सोचता है दिस कार्स एंड बस look so small from here just like toys and peoples look like ants। यहाँ से ये कार और बसें कितनी छोटी दिख रही है, बिल्कुल खिलौनों की तरह, और आदमी चींटियों की जैसे क्या दिखाई दे रहे हैं उसको नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ। सडनली देयर वाज अ लाउड साउंड, फट द बलून burst and started falling down and everything started looking bigger and bigger। ठीक है, देखिए यहाँ पर अचानक एक जोर से आवाज हुई, ठीक है, अचानक से एक जोर से आवाज हुई, फट मतलब क्या, गुब्बारा फट गया, ठीक है, और नीचे क्या करने लगा, वो गिरने लगा, नीचे और नीचे और नीचे वो गिरने लगा। सभी चीजें अब गप्पू को क्या बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए धप गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक। फिर धप की आवाज आई, गप्पू क्या, वो गिर गया गप्पू, ठीक है। कहाँ पर गिरा, गप्पू रेल की पटरी पर जाकर वो गिर गया। उसके बाद he ran to save himself from the cruel Monty, ठीक है। वो ran after गप्पू and the other rats on the track। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वह डरावनी मोंटी से, देखिए जब गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा तो वह डरावनी मोंटी से बचने के लिए क्या किया, भागने लगा। जो मोंटी जो है, मोंटी बिल्ली है, वो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी, है ना, उससे डरकर क्या करने लगा, गप्पू भागने लगा। फिर दिया नेक्स्ट, व्हेन गप्पू saw the railway track from above it looked like this। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वह कुछ ऐसी दिख रही थी। कैसी, देखिए बताती हूँ मैं आपको। इस तरह से वो क्या दिखाई दे रही थी, एक एक लंबे बॉक्स के जैसे वो दिखाई दे रही थी, है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 55। देखिए यहाँ पर बोल रहा है बट वेन ही फेल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक्ड लाइक दिस। देखिए जब गप्पू ऊपर में था तो जो रेल की पटरी है उसे एक लंबे बॉक्स की जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब वह यहाँ पर नीचे गिरा, है ना, तो इस तरीके से उसे क्या करने लगी, रेल की पटरी दिखाई देने लगी। फिर देखिए ओह थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। फिर वह सोचता है ओह ऊपर से और सामने से देखने पर चीजें कितनी अलग दिखाई देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, है ना, कि अलग अलग टाइप से देखने पर हमें चीज़ें जो है अलग अलग डिफरेंस टाइप की क्या हमें दिखाई देती है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, है ना, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर पिक्चर्स दिखाए गए हैं। तो उसमें बोल रहा है कि इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीज़ें क्या एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती है जबकि दूसरे सिरे पर सक्रिय और छोटी। जैसे कि देखिए ये वाला चौड़ा दिखाई दे रहा है हमें, है ना, ये देखिए ये वाला हमें चौड़ा दिखाई दे रहा है और वहीं ये वाली जो है हमें सक्रिय दिखाई दे रही है। तो अलग अलग तरीके से देखने पर हमें चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया मैच टू वीव्स ऑफ द सेम पोज। एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है ना, आसन मतलब एक्सरसाइज, यहाँ पर ये लड़की जो है एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारे ड्रॉ हैं जिसमें हमें इसको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
This is a top view of a girl in a yoga pose. Only one of the photo below is the correct match of the same yoga pose. Mark it. देखिए यहाँ पर बोल रहा है ऊपर से लिए गए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है। नीचे दिए गए चित्र योग आसन से केवल एक का ही मिलान किया जा सकता है, जिसके क्या हमें पहचान करनी। ठीक है, तो देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर योगासन में बैठी हुई है, तो इस टाइप्स की क्या करना है, हम इसमें सेम मैच हो वैसे क्या करना है, हमको फोटोज कलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाली जो फोटो है वो इससे मैच करती है। ठीक है, तो ये वाला राइट होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 56। ठीक है, तो पेज नंबर 56 में दिया गया है These are two different waves of the same bowls। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है इन चित्रों में कटोरों को दो अलग अलग तरह से दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से दिखाई दिया गया है ना, एक सीधा और एक को क्या किया गया, पलट दिया गया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इन विच फोटो आर द बॉल्स अपसाइड डाउन। कौन से चित्र में कटोरे पलट कर रखे गए हैं? तो देखिए ये जो दूसरे पिक्चर में है ना, ये 2 नंबर पे क्या है, उसको पलट कर रखा गया है। ठीक है, किसको, बॉल्स को। उसके बाद फिर दिया गया है ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद टॉप व्यू। यहाँ पर बोल रहे हैं इन चित्रों के ऊपर से दिखने वाली आकृति और साइड से दिखने वाली आकृति का मिलान करो। जैसे कि यहाँ पर ये अ पाइप, एक नली, ठीक है, और सेकेंड है अ फनल, एक कुप्पी, फनल। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये एक पाइप है ना, तो पाइप की तरह कौन दिखाई दे रहा है हमें, देखिए यहाँ पर ये वाला जो है हमें पाइप की तरह दिखाई दे रहा है ना। और एक फनल के जैसे कौन दिखाई दे रहा है हमें, कीप के जैसे, फनल के जैसे हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, है ना। तो फिर इस तरह से हम उसको राइट कर लेंगे और इसका आंसर जो है आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दिया जाएगा, जिससे आप और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। यहाँ पर बोल रहा है एक जूते का एक तरफ से ऊपर से सामने से दिखने वाले चित्र बनाने की कोशिश करो। देखिए आपका ही शू है ना, शू जूता होगा आपका ही, तो क्या करना है, उसको साइड से देखना है, उसको टॉप ऊपर है और उसको फ्रंट सामने से देखना है, और वह किस तरह से आपको दिखा उसके क्या करना है, आपको ड्रॉ बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको अच्छे देखेंगे, साइड से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे और टॉप से देखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, उसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 57। ठीक है, तो यहाँ पर 57 में दिया गया है द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। ठीक है, गप्पू के घर के पीछे का पार्क यहाँ पर दिया है डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? जैसे कि जिस टाइम वह उड़ रहा था, है ना, स्काई में, तो हमने क्या किया था, वो ऊपर से देख रहा था, तो हमने भी देखा था, है ना, चित्र में। तो यहाँ पर वही पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पर ये पेंटिंग दिया गया है, ड्रा दिया गया है, जिसको हम लोग देखकर जान सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क, लुक इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है, इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो। जो फर्स्ट दिया गया है मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिठाई की दुकान कहाँ है, देखिए आप लोग, ये वाला क्या है, एक मिनट, ये वाला क्या है, मिठाई की दुकान। ठीक है, ये मिठाई की दुकान है जो कौन से गेट के पास में है, गेट ए के पास में। ठीक है, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है,
तो कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? गप्पू के घर के पास सबसे पास में है ये नंबर सी। देखिए यहाँ पर ये गप्पू का घर है, सबसे पास में ये सी वाला गेट क्या है उसके सबसे पास। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन विल बी टू योर लेफ्ट राइट फ्रंट। देखिए यहाँ पर बोल रहा है अगर तुम से अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा। देखिए गेट बी कौन सा है वाला, ये वाला क्या है गेट बी है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम गेट बी से अंदर जाएंगे तो जो हरा बेंच है किस तरफ होगा, ठीक है, जो हरा बेंच है वो किस तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्या है वो ये ग्रीन बेंच है, ठीक है। और हमने जब गेट बी से अंदर जाएंगे तो ये हमें किस तरफ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड, ठीक है, हमें यह लेफ्ट साइड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट व्हिच गेट डिड सी एंटर फ्रॉम। जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारियां जो क्यारी है उसकी दाईं तरफ थी, वह कौन से गेट से अंदर जाएगी। देखिए ये क्या है, ये फूलों की क्यारियां, ठीक है, ये वाला जो है। तो देखिए यहाँ पर हमें बोल रहा है कि जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी, ठीक है, दाईं तरफ थी, वह कौन से गेट से। देखिए तो यहाँ पर ये जो डी वाला गेट है ना, ये डी वाला गेट है, जब यहाँ से वो अंदर आएंगी तो उसके राइट में क्या होगा, वो क्यारी, ठीक है, जो फूलों की क्यारी है वो उसकी दाईं तरफ होगी। उसके बाद देखिए अब दिया गया है विच ऑफ दिस इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी। अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा, ठीक है, ये वाला क्या है, ये गेट नंबर सी है यहाँ पर। और जब हम गेट सी से अंदर जाएंगे तो सबसे पास में हमें क्या मिलेगा, ये झूला, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, झूला। तो सबसे पास में हमें झूला दिखाई देगा, जो कौन सा झूला है, सी सॉ झूला है ना। उसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 58, ठीक है, पेज नंबर 58 में दिया गया है स्माइल्स होम, स्माइल्स होम, ठीक है, इस्माइल का घर। फिर दिया है ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड श्रीजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज सो हियर। इस्माइल ने श्रीजादा को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया, रास्ते का नक्शा नीचे दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर इस्माइल है, ठीक है, वो श्रीजादा को टेलीफोन पर उसके घर का रास्ता बताती है, ठीक है। यहाँ पर ये नक्शा दिया गया है और जो इस्माइल है वह श्रीजादा को कॉल करके बताती है कि तुम यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से वह क्या करती है, अपने घर तक आने का रास्ता उसे बताती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, उसने जिस तरह से बताया है ना, जिससे दिया गया फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। अपने घर से दूध की दुकान तक पहुँचो और फिर बाएं मुड़ जाओ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद दिया है फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट turn. After about 100 meters, you will see a big park. When you cross the park, you will come to a side land. My house is the first house in that land. यहाँ पर देखिए वो बताती है कि अपने घर से दूध की दुकान तक पहुँचो और फिर बाएं मुड़ जाओ, दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ और पुल को पार करो, वहाँ से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मुड़ो, दाएं मोड़ पर मुड़ जाओ। लगभग 100 मीटर जाने तुम्हें एक बड़ा पार्क दिखाई देगा। जैसे ही पार्क को पार करोगे तुम्हें बराबर में एक छोटी सी गली दिखाई देगी, उस गली का पहला घर ही मेरा घर होगा। फिर कहती है, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। क्या इस्माइल कुछ गलत बता गया, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इस्माइल ने जो है उसे घर का रास्ता बताया है, वो राइट है या रॉन्ग, इसे क्या करना है, हमको जानना है, और अगर वो रॉन्ग है तो हमें क्या करना है, उसको ठीक करना है। यहाँ पर फिर दिया गया है सो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ सी टेक्स द रूट बी टोल्ड हर।
ये रास्ता दिखाओ। यदि श्रीजाता स्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो वह कहाँ पहुँचती। ठीक है। फिर राइट द डिफरेंट डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम स्माइल हाउस टू श्रीजाता हाउस। अब स्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बताओ। तो इसका आंसर जो है आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया गया है गिबली एंड द बिग बॉक्स। गिबली और बड़ा बक्सा। गिबली क्या है? गिबली एक चींटी छोटी सी है ना। तो यहाँ पर दिया गया है डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3। देखिए यहाँ पर दिया गया, क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिबली नाम की चींटी याद है। फिर देखिए यहाँ पर बोल रहा है When one day Ghibli saw a big box on her way, it looks like this. गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। किस तरह से दिखाई दे रहा था वो? इस तरह से। ठीक है। उसके बाद फिर गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। गिबली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वह कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। ठीक है। गिबली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। अब वह उस बड़े बक्से को दूसरी सतह दूसरी मतलब जो बड़ा बक्स है उसके दूसरी सतह को क्या कर सकती थी? वो देख सकती थी। फिर यह है गिबली वाज कंफ्यूज्ड व्हाट वाज दिस बॉक्स। शी क्लाइम्ड ऑन अ कप एंड टायर्ड टू सी फ्रॉम देयर द बॉक्स लुक्ड लाइक दिस। गिबली को कुछ समझ नहीं आया यह बक्सा क्या था। वह एक कप पर चढ़ गई और वहां से देखने लगी। बक्सा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। किस तरह से? ये दिया गया है ना, इस तरह से क्या कर रहा था? वो बक्सा दिखाई दे रहा था। उसके बाद यह है कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक दिस वाज। क्या तुम सोच सकते हो कि वह बक्से जैसी चीज क्या थी? फिर दिया गया है द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। इस बक्से के आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। फिर दिया गया है इन पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। उसमें बता रहा है कि चित्र में सबसे कौन सी संख्या जो संख्या है लिखी होगी नीचे में, है ना। फिर दिया गया है विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। अगर गिबली एक बार फिर 5 से बाईं तरफ मुड़ी तो उसे कौन सी संख्या दिखेगी। फिर दिया गया व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम इस बक्से को खोल दो तो वह कैसा लगेगा? सही चित्र पर निशान लगाओ। देखिए तो यहाँ पर इसका जितना भी आंसर उसको पीडीएफ के थ्रू आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से उसको स्टडी कीजिएगा और उसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो आज ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ हमारा, तो इसको आप अच्छे से घर में और रिवीजन कीजिएगा जितना मैंने आपको पढ़ाया। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, आई लव यू। बाय स्टूडेंट्स।